हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th फिजिक्स। मैं आज चैप्टर फर्स्ट लाया हूँ, लाइट रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो आप सुनना चाहते हैं या जो आप पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप जानते हैं कि हर वीडियो की तरह मैं एक फैक्ट जेट लाता हूँ आप लोगों के लिए। जो आज हमारा फैक्ट जेट है वो काफ़ी खास है, वो भारत के बारे में है। सो एक पॉइंट है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, लास्ट में है। तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो रे ऑफ लाइट पार्ट फर्स्ट में है, उसके बाद पार्ट सेकंड, दो पार्ट में मैं चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ। आपको पता होगा। तो रे ऑफ लाइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट्स। सबसे पहले बात है कि अ लाइन ड्रा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। यानी जिस तरफ रे जा रहा है, जैसे ऐसे और रे ऐसे, तो इसी तरफ लाइट जा रही है। तो प्रोपोगेशन बताया गया, अ लाइन ड्रा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। सेकंड है बीम ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय बीम ऑफ लाइट। ये सब पॉइंट्स डिफाइन करने के लिए आ जाते हैं पेपर में। डिफाइन टर्म्स, 3-4 टर्म्स दे दिए जाते हैं और जो डिफाइन करने को रहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ रे कॉम्बिनेशन, यानी बहुत सारे रे। अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट्स इमिडिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। जो एक तरफ, जैसे एक बार में हजारों करोड़ों रे आ रहे हैं, उसी को ही बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लाइक 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप्स होते हैं। पैरेलल बीम आ रही है, डाइवर्जेंट बीम आ रही है, कन्वर्जेंट बीम आ रही है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रे। अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इमिडिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अ लाइट बीम इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड पैरेलल बीम्स, डाइवर्जेंट बीम्स, कन्वर्जेंट बीम्स। थर्ड, सबसे पहले मैं पैरेलल बीम्स को आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल बीम्स। A group of beam and lights rays parallel to each other is known as parallel beam of light। आप पैरेलल तो जानते हैं कि पैरेलल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दो लाइन जो एक दूसरे के सामने इक्वल लेंथ में हो, इक्वल साइज हो, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो अ ग्रुप ऑफ बीम का एक ग्रुप है, एंड लाइट रे पैरेलल, और वो एक लाइट से पैरेलल होके जा रही है, तो उसी को ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सो मैं अब आपको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में बताता हूँ। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट ये है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, एक ग्रुप है किसका, लाइट रेजों का, स्प्रेडिंग हो रहा है। स्प्रेडिंग मतलब डाइवर्जेंट, यहाँ से टच करके वहाँ चला जाता है, ऐसे फॉर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके बाद है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सो कन्वर्ट करके कन्वर्ट होके कन्वर्जन हो गया, ऐसे टाइप्स के टर्म्स हैं। फिर इसमें अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ रेज, कोई भी एक रेज का ग्रुप है जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट हो रहा, सभी रेज आके वहीं मीट होकर डाइवर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उसको कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What do you mean by reflection of light? There are some surfaces which have ability to send to light back in the some medium. When light back in the strikes, this phenomena of sending the light back in the same medium by surface is called reflection of light. So मैं आपको बताता हूँ, there are some surfaces which have ability to send light। बहुत सी सतह होती है जहाँ एबिलिटी होती है लाइट को सेंड करने की एबिलिटी होती है, इन द सेम मीडियम। और सेम मीडियम यानी वहाँ सरफेस जो हो प्लेन हो, सेम मीडियम हो, ज़्यादा बड़ा ना। लाइट बैक इन द स्ट्राइक, और लाइट जो होती है बैक हो जाती है, स्ट्राइक इनटू अदर ऑब्जेक्ट्स। दिस फिनोमेना सेंडिंग द लाइट बैक इन द सेम मीडियम, और इसी फिनोमेना को जो लाइट सेंडिंग इन द बैक कहते हैं। रिफ्लेक्शन सेंडिंग इन लाइट बैक इन द सेम मीडियम, जो सेम मीडियम में लाइट बैक हो रही है, सेंडिंग हो रही है, उसी को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो मैं अब आपको एक पॉइंट्स और बताऊं, 2 पॉइंट्स हैं। द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स आर लाई इन सेम प्लेन। ये 2 पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के, 2 कीज हैं या 2 फंक्शन आप समझ लीजिए। तो द इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे आता है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट, एक नॉर्मल पॉइंट पे इंसिडेंट्स आर लाई इन द सेम प्लेन, और उसी प्लेन से होके ऐसे गुजर जाता है, तो उसी को ही इंसिडेंट रे कहते हैं। I = R होता है, ठीक है। और सेकंड है इसका एंगल, सेकंड एंगल्स ये है कि
The angle of incidence is always equal to the angle of refraction, यानी I equal to R image when light ray meet or appear to meet after reflection from a mirror, then it is called an image. So understand, आप understand होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. So the angle of incidence is I incidence refraction R. तो फिर when a light ray meet or appear to meet after reflection from mirror, then it is called an image. So the image of incidence rays, अगर incidence rays का always equal to the same angle of refraction होगा तो वो I के इक्वल हो जाएगा. तो I इक्वल टू, ये दो फंक्शन पेपर में जरूर आ जाते हैं. अब की बार भी आया था, मेरे FM में आया था, और फिर हुआ था देयर आर सम सरफेस, और आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ध्यान दीजिएगा. फिर मैं आपको कुछ पॉइंट टाइप्स में बता देता हूँ. रियल इमेज, व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है? रियल इमेज, इट इज अ काइंड ऑफ इमेज इक्वल टू द फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शंस ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वो होता है जो आप मिरर में देखते हैं. मिरर में इट इज अ काइंड ऑफ इमेज इक्वल टू द फॉर्म बाई एक्चुअल. ये एक्चुअल इमेज होता है किसके? इक्वल टू फाइंड इंटरसेक्शंस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्ट होके जाती है उसी को ही रियल इमेज कहते हैं. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इमेज विच फॉर्म बाई प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो इमेज फॉर्म होता है प्रोड्यूसिंग बाय द रिफ्लेक्टेड से होके बैकवर्ड होके आफ्टर इमेज, जो इमेज फॉर्म होता है उसी को ही वर्चुअल इमेज कहते हैं. फिर उसके बाद प्लेन मिरर. व्हाट डू यू मीन प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास हुज वन साइड इज पॉलिश्ड by using silver paint which is covered by coating of red paint to protect the silver layer. ठीक है, प्लेन मिरर ऐसा होता है. प्लेन मिरर पीस ऑफ ग्लास, प्लेन मिरर एक ग्लास का पीस यानी टुकड़ा होता है. हुज वन साइड इज पॉलिश, उसकी एक सतह को हम पॉलिश कर देते हैं पेंट से, और भी मटेरियल से पेंट से ही करते हैं. बाय यूजिंग सिल्वर पेंट, और कौन सा पेंट यूज करते हैं? सिल्वर पेंट को यूज करते हैं. विच इज कवर्ड बाय कोटिंग ऑफ रेड पेंट, और उसके सिल्वर के ऊपर हम रेड कलर का कोटेड यानी पेंट ऊपर से परत चढ़ा देते हैं. टू प्रोटेक्ट द सिल्वर ले, जिससे हमारी सिल्वर ले प्रोटेक्ट बची रहती है, कवर्ड रहती है. तो इसी को ही प्लेन मिरर कहते हैं. प्लेन मिरर एक ग्लास का टुकड़ा है, एक मिरर का ग्लास का टुकड़ा है जिसको वन साइड पॉलिश कर देते हैं. किससे कर देते हैं? वन साइड पॉलिश कर देते हैं. उससे कर देते हैं सिल्वर पेंट से वन साइड पॉलिश कर देते हैं, जिससे, और उसके बाद उसके ऊपर से रेड कलर का पेंट कर देते हैं ताकि हमारा सिल्वर लेयर जो हो वो कवर रहे. सो आई होप आपको समझ में आएगा प्लेन मिरर क्या होता है. अब मैं बताता हूँ स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल में इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास. स्पेयर वो वन सरफेस इज पॉलिश्ड. जो स्पेरिकल मिरर होता है उसमें एक हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है. हॉलो सिलेंडर आप जानते हैं ग्लास मिरर टाइप में होता है. हुज वन सरफेस पॉलिश, इसका वन सरफेस जो होता है वो पॉलिश होता है, उसी को ही हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं. जिसका वन सरफेस पॉलिश हो, हॉलो स्ट्रक्चर में हो, हॉलो शेप में हो, ग्लास स्पेयर की तरह, तो उसी को ही हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं. फिर अब मैं बात करता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन दिस चैप्टर. तो वी विल नाउ स्टडी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर. जब स्पेरिकल मिरर की बात आएगी तो उन्हीं को स्पेरिकल मिरर का टू टाइप्स है, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर. सो फर्स्ट पॉइंट है कॉनकेव मिरर. इट इज अ स्पेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर और कॉनकेव साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो आई होप आपको समझ आया. इट इज ए स्पेरिकल मिरर, ये स्पेरिकल मिरर की तरफ है जिसके एक साइड पॉलिश कर दिए जाते हैं और इसका आउटर साइड पॉलिश है. ठीक है, केव की तरह ऐसे इसका आउटर साइड जो है ये पॉलिश है. ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया. आपको ही पहचानना है कि कॉनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश होता है, उसी को ही कॉनकेव मिरर करता है जो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड पॉलिश होता है. तो कॉनकेव मिरर इट इज ए स्पेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर और कॉनकेव साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है. सो मैं बताता हूँ convex mirror. What do you mean by convex mirror? It is a spherical mirror whose inner is polished and outer side is convex side is reflecting surface. तो इसका जो convex side होता है वो inner side होता है. तो इसका inner side में पॉलिश होता है, केव के अंदर पॉलिश होता है. ये देखिए जैसे
ऐसे इस साइड पॉलिश होगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और अगर इस साइड पॉलिश होगा तो वो टिप मिरर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ फैक्ट जेट की, जो ग्रुप स्टडी क्लासेस से फैक्ट जेट आता है। ग्रुप स्टडी क्लासेस फैक्ट जेट, ग्रुप स्टडी क्लासेस फैक्ट जेट। टुडे इज फैक्ट जेट दैट इज अंडरस्टैंड। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 14 डिब्बों की थी और इस ट्रेन में 400 यात्री ने सफ़र किया था। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि सबसे पहली जो ट्रेन चली थी भारत की, वो पैसेंजर, उसमें 400 पैसेंजर बैठे थे और 14 डिब्बे थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक